नमस्कार, मैं हूं बीना। आप देख रहे हैं सीसीएन समाचार। पेश है आज की खास खबरें। सीसीएन की ओर से अनगिनत दर्शकों को अंग्रेजी के नए साल 2015 के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। सिलीगुड़ी श्री रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी की ओर से आज ज्योतिनगर रामकृष्ण आश्रम में कल्पत्रु उत्सव का पालन। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आज है 18वां स्थापना दिवस। विस्तृत खबरों में जाने से पहले पेश है देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हेडलाइंस। तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मुकुल राय का दावा, नगरपालिका चुनाव पर नहीं पड़ेगा शारदा जांच का प्रभाव। सिक्किम में ट्रैफिकिंग के लिए गए विश्वदीप लापता, तलाशने के लिए राज्य सरकार पर्वतारोही दीपंकर घोष को भेजेगी। नए साल पे लोगों को केंद्र का उपहार, रसोई गैस सिलेंडर में 43 रुपए 50 पैसे की कमी। योजना आयोग के बदले नीति आयोग, चेयरमैन प्रधानमंत्री, विरोधियों ने किया कटाक्ष। उत्सव व खुशी के बीच नए साल का जश्न, राज्य में मना कल्पत्रु उत्सव। साल के अंतिम दिन रिजेंट पार्क में दोस्त के हाथों दोस्त का खून, जांच में जुटी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट पर पाक प्रशासन का उग्रवादी नकदी के खिलाफ कड़ा रुख। फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन, फिर कश्मीर सीमावर्ती में पाक सेना की फायरिंग। पुराने साल के विदाई के साथ आज से 2015 साल का आगमन हुआ। सीसीएन की ओर से अनगिनत दर्शकों को अंग्रेजी के नए साल के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही प्रशासन एवं विज्ञापन दाताओं को भी शुभकामनाएं। नई सुबह व नई उमंग के साथ आज से अंग्रेजी 2015 वर्ष का शुभारंभ हुआ। हंसी खुशी, अच्छा व बुरा के बीच और एक साल की विदाई हुई। नए साल का पहला दिन उत्साह व उमंग के बीच रहा। वहीं पुराने साल के अंतिम रात को विभिन्न क्लब व प्रतिष्ठानों की ओर से नए साल की तैयारी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वहीं आज साल के पहले दिन विभिन्न स्थानों में पिकनिक करने वाले दलों की भीड़ रही। इनमें से ज्यादा भीड़ युवक युवतियों की देखी गई। सरकारी छुट्टी होने से पिकनिक स्पॉट पर लोगों ने जाना जरूरी समझा एवं नए साल का आनंद लिया। सिलीगुड़ी श्री रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी की ओर से आज ज्योतिनगर रामकृष्ण आश्रम में कल्पत्रु उत्सव का पालन किया गया। उत्सव में विभिन्न प्रकार के धार्मिक चर्चाओं के बीच लोगों ने भाग लिया। 1 जनवरी 1886 साल में काशीपुर के उद्यान वाटिका में भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए श्री रामकृष्ण कल्पत्रु ने अपने आप को दान किया था। उन्हीं के स्मरण में कल्पत्रु उत्सव का पालन किया जाता है। कल्पत्रु उत्सव के अवसर पर आज सिलीगुड़ी सुमिता कैंसर सोसाइटी की ओर से उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज के कैंसर वार्ड के रोगियों के बीच फल एवं पौष्टिक आहार बांटे गए। नए साल के पहले दिन लोग पिकनिक के लिए घर से बाहर जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन को भगवान के पास लोगों की सुख व शांति कामना में बिताते हैं। ऐसे ही कुछ लोग माल बाजार के बालाजी मंदिर में उमड़ पड़े। मंदिर पर आज पड़ोसी राज्य सिक्किम के पुण्यार्थियों की भीड़ रही। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आज 18वां स्थापना दिवस है। 20वीं सदी के आखिरी दिनों में ममता बनर्जी की अगुवाई में बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ था। इस दिन को आज पूरे मर्यादा पूर्वक विभिन्न कार्यक्रमों के बीच सिलीगुड़ी नगर निगम के विभिन्न वार्डों में मनाया गया। दलीय समर्थकों की ओर से जुलूस निकालने के साथ वार्ड कमेटी के सचिव शोमा दास की उपस्थिति में स्वास्थ्य जांच शिविर, चक्षु परीक्षण शिविर सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला तृणमूल का मुख्य कार्यक्रम हिलकाट रोड सदर कार्यालय में आयोजित हुई। यहाँ संगठन के जिला अध्यक्ष मंत्री गौतम देव ने झंडोत्तोलन किया। अन्य में जिला नेता मदन भट्टाचार्य, देवव्रत दत्त उपस्थित थे। नगर निगम के 14 नंबर वार्ड कमेटी की पहल पर आज वार्ड तृणमूल कार्यालय में वरिष्ठ नागरिक विभास दत्त ने झंडोत्तोलन किया।
पार्टी की स्थापना दिवस को 39 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस वार्ड कमेटी ने मनाया। झंडोत्तोलन के साथ ही यहां जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। 31 नंबर वार्ड तृणमूल की ओर से आज शक्तिगढ़ के वार्ड कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। यहां वार्ड कमेटी की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। नगर निगम के 41 नंबर वार्ड में आज पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन तृणमूल के जिला अध्यक्ष गौतम देव ने किया। यहां जरूरतमंदों में कंबल भी बांटे गए। नगर निगम के तृणमूल कांग्रेस के 18 खोई अंचल कमेटी की ओर से पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर आयोजित हुई। 18 खोई सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजित इस शिविर में महिला सहित कई दलीय सदस्यों ने रक्तदान किया। तृणमूल कांग्रेस के बागडोगरा महिला अंचल कमेटी की ओर से आज पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल में चिकित्साधीन रोगियों को फल व मिठाई बांटे गए। साथ ही सड़क पर कुष्ठ रोग से पीड़ित के बीच भी मिठाई बांटी गई। सिलीगुड़ी नगर निगम के 35 नंबर वार्ड में झंडोत्तोलन के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। तृणमूल के 18वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर राजगंज के सुखानी ग्राम पंचायत के बाबूपाड़ा में एक टीएमसी कार्यालय का उद्घाटन विधायक खगेश्वर राय ने किया। यहां विधायक ने गरीबों के बीच कंबल, साड़ी, धोती आदि बांटे। मैनागुड़ी में भी आज के दिन की पूरी मर्यादा के साथ मनाया गया। जिला वाम मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिले के प्रत्येक वाम दल एकत्र होकर आगामी 5 जनवरी को एक महाजुलूस करने जा रहे हैं। वाम फ्रंट के संयोजक अशोक भट्टाचार्य ने आज एक पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी निवेश करने, जमीन बिल के अधिग्रहण एवं धर्मांतरण के संबंध में केंद्र सरकार जिस प्रकार से लगी हुई है, आने वाले दिनों में देश के साधारण लोगों की समस्या और गंभीर होगी। इसी कारण से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस दिन शाम 3 बजे बाघाजतीन पार्क में यह जुलूस निकाला जाएगा। इस जन विरोधी नीति को लेकर अच्छे संकेत नहीं है। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जीवेश सरकार, गौतम भट्टाचार्य, विकास सेन राय, अभिजीत मजुमदार उपस्थित थे। एखानकार 7टी এই বামপন্থী রাজনৈতিক দল মিলে আমরা ঠিক করেছি আগামী 5ই জানুয়ারি বিকেল 3টে বাঘাজতীন পার্ক থেকে বিশাল মিছিল বেরোবে এবং সেই মিছিল বাঘাজতীন পার্ক থেকে বেরিয়ে হিলকাট হয়ে এয়ারভিউ মোড়ে গিয়ে এটা শেষ হবে। বিজেপি সরকারের আসীন হওয়ার পর থেকে সারা ভারত তো বটেই, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদের তৎপরতা খুবই বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলি তৎপর হয়ে উঠছে। এর বিরুদ্ধে তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী যে আর্থিক নীতি, এই সমস্তের বিরুদ্ধে এই মিছিল। सीमावर्ती क्षेत्र चाहे कोई भी देश हो, उनकी जिम्मेवारी एवं कार्य एक जैसी होती है। यहाँ तक उनके भाषा में भी कोई खास फर्क नहीं होता है। आज इसी प्रकार की एक घटना भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र में देखने को मिली, जहां पर बीएसएफ बीजीबी के जवानों ने एक साथ मेल बंधन करके नए साल के अवसर पर एक दूसरे को बधाई दी। नए साल के अवसर पर दोनों देशों ने इस मेल बंधन को कांटातार बेड़ा से अलग रखा। आज सुबह सूरज निकलते ही सीमा पर दोनों पक्ष के जवान जमा हुए। कुछ समय के लिए आपसी भेदभाव को भूलकर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। चैंगराबादा सीमा क्षेत्र में भी सुना नहीं रहा। वहां पर बीजीबी जवानों के लिए बूढ़ीमारी कंपनी कमांडर मोहम्मद रियाजुल के हाथ में बीएसएफ 61 नंबर बटालियन के कमांडर चेताराम ने मिठाई का पैकेट सौंपा। इसी के साथ अधिकांश जगहों में सीमा पर नए साल के उपलक्ष्य में कुछ अलग ही सूर्योदय का नजारा देखने को मिला। कुछ खबरें एक नजर में। भाजपा की ताकत उत्तर दिनाजपुर में भी बढ़ रही है। चाकुलिया के शकुंतला हाई स्कूल मैदान में कल भाजपा की एक जनसभा थी। पार्टी के जिला अध्यक्ष शुभ्र राय चौधरी ने कहा, इस जनसभा में सीपीएम व फॉरवर्ड ब्लॉक के कई कार्यकर्ता उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस जनसभा से भाजपा नेताओं ने तृणमूल की कड़ी आलोचना की। साल के पहले दिन नागरिकों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार पर उत्तरी भाजपा युवा मोर्चा की सिलीगुड़ी शाखा। युवा मोर्चा अध्यक्ष बापी पाल की अगुवाई में खालपाड़ा इलाके में संगठन के सदस्यों ने व्यवसायियों व घर घर जाकर डस्टबिन प्रदान किया, साथ ही ब्लीचिंग पाउडर भी प्रदान किया। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से कल से राजगंज ब्लॉक में भवैया संगीत प्रतियोगिता शुरू हुई। माझियाली ग्राम पंचायत के छारागज प्राथमिक विद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राजगंज के विधायक खगेश्वर राय ने किया।
प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। पिछले 1 साल से जमालधार डाकघर बेहाल है, जिससे यहाँ के निवासियों को काफी परेशानी होती है। आरोप है कि करीब 1 साल से डाक टिकट आपूर्ति बंद है, जबकि बाजार में वह 5 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रही है। डाक टिकट न मिलने से नौकरी के आवेदन करने वालों को समस्या हो रही है। इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए हैं, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। समाज सेवा के बीच वर्षों बिताने के बाद बागडोगरा स्वास्थ्य केंद्र के 2 चिकित्सक नए साल में रिटायर्ड हुए। उन लोगों को एक कार्यक्रम के बीच आज रोगी कल्याण समिति के सदस्यों ने अभिनंदन किया। समिति के सदस्यों ने चिकित्सकों के निरोग एवं लंबी उम्र की कामना की। कृषि जमीन रक्षा कमेटी के महकमा शासक के दिए गए आश्वासन के बाद लगातार जारी धरना प्रदर्शन को आंदोलनकारियों ने वापस ले लिया। जमीन रक्षा कमेटी ने जमीन के मुआवजा मिलने को लेकर आंदोलन शुरू किया था। इस्लामपुर 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह धरना प्रदर्शन पिछले 4 दिनों तक चल रहा था। प्राप्त खबरों के अनुसार इस्लामपुर के श्री कृष्णपुर से शियालतोड़ तक बाईपास रोड के लिए किसानों ने काफी मात्रा में जमीन दिया, लेकिन किसानों का आरोप है कि किसानों को उनके सही दाम नहीं मिले। इसी के साथ आलतामाश चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन वापस लेने के बाद किसानों ने कहा कि राज्य सरकार एवं प्रशासन पर उन्हें पूरा विश्वास है। वहीं इस बारे में महकमा शासक बीबू गोयल ने कहा कि किसानों के मांगों के बारे में डिवीजन कमिश्नर को अवगत कराएंगे। विवाद एवं विभिन्न प्रकार की परेशानियों के बीच आज पूरे विश्व में नए साल ने कदम रखा। चारों ओर जहां नववर्ष को लेकर उत्सव का माहौल देखा गया, वहीं उत्तर बंगाल के चाय बागानों में उत्सव का नजारा कुछ फीका रहा। कारण यह था कि अभी तक नए न्यूनतम मजदूरी समझौते को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मजदूरी समझौते की मियाद को खत्म हुए 1 साल होने जा रहा है। बार बार एक के बाद एक द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय बैठक हुए। विभिन्न राजनीतिक दल के श्रमिक संगठनों को लेकर कई बार उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके फलस्वरूप लोगों की हताशा और बढ़ गई है। 1 साल के बाद अब दूसरा साल चढ़ गया है, लेकिन अभी तक कोई नई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। वहीं नए साल के दिन में चाय बागान में विभिन्न प्रकार की तस्वीरें देखी गई, कहीं उदासी तो कहीं निराशा। वहीं इस विषय को लेकर श्रमिक के हित में लड़ाई करने वाले संगठन संयुक्त फोरम के संयोजक अभिजीत मजुमदार ने कड़ी प्रतिक्रिया की। उन्होंने स्वीकार किया कि काफी प्रयास करने के बाद भी वे लोग नए साल में चाय बागान के श्रमिकों को कुछ नहीं दे पाएंगे। আমরা সরকারের টনক নড়তে খুব একটা দেখছি না এবং কোনো না কোনোভাবে একটা টালবাহানার মধ্যে তারা ফেলে দিতে চাইছেন। তো আমরা মনে করি এটাই যদি চলতে থাকে, এটা যদি মালিক এবং সরকারের মনোবৃত্তি থাকে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই একটা কালো দিনগুলোকে আরো ভয়ঙ্করভাবে এনে দেবে চা শ্রমিকদের জন্য। এবং আমরা বলেছি যে রাজ্য সরকারকে ন্যূনতম মজুরি কাঠামোটা আগামী 30শে জুনের মধ্যে তাদের ঘোষণা করতে হবে। চা শিল্পকে বাঁচানো এবং চা শ্রমিকদের জীবন জীবিকা রক্ষা করা, সেইটা জন্য এই কাজটুকু এটা ন্যূনতম একটা দাবি। সেই ন্যূনতম দাবিটাকে পূরণ করতে তারা আগ্রহী হবেন, আমরা আশা পোষণ করছি। এবং তা যদি হয় তবেই 2015 চা শ্রমিকদের কাছে বা বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের যে অর্থনীতি সেটা পরিপুষ্ট হবে, মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मालदा में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। उत्तर दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग में आज का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस। जलपाईगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। कुछ बिहार में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। सिलीगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 6:25, सूर्यास्त 4:54। आखिर में फिर पेश है खास खबरें। सीसीएन की ओर से अनगिनत दर्शकों को अंग्रेजी के नए साल 2015 के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं।
सिलीगुड़ी श्री रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी की ओर से आज ज्योतिनगर रामकृष्ण आश्रम में कल्पतरु उत्सव का पालन। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आज है 18वां स्थापना दिवस। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।